Hello बच्चों, let's read the question. What question says in young interference experiment if the slits are of unequal width then यानी हमारे young interference experiment में अगर हमारा slits unequal width का होगा तो क्या होगा। तो हमने देखता है YDSC में जो क्या होता है, हमारा जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तो अगर इसका जो अगर हमारे जो स्लिट्स होंगे वो अनइक्वल विड्थ के होंगे, दूसरे तो हमारा एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, तो मतलब हमारा इंटेंसिटी भी चेंज होगा, राइट। तो हमने देखा है जब हमारा जो इंटेंसिटी होता है जब सेम होता है तो जो हमारा आई मिनिमम होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है तो ये क्या आता है, हमारा जीरो आता है, राइट। और अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें मतलब डिफरेंस कर देंगे, मतलब एक का बड़ा कर देंगे एक का छोटा कर देंगे तो उसका डिफरेंस कुछ भी आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव ही आएगा। यानी वो जो होगा मिनिमम पोजीशन वो अब कम्प्लीटली डार्क नहीं होगा, उसमें कुछ होगा। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन था नो फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड, ये हमारा गलत हो गया। हमारा सेकंड था द पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी विल नॉट बी कम्प्लीटली डार्क, तो ये हमारा सही होगा क्योंकि अब हमारा कंप्लीटली डार्क नहीं है, उधर कुछ जो हमारा इंटेंसिटी है वो पहुंच रही है। अब ऐसे ही हम ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं, वो क्या लिखा है, ब्राइट फ्रिंज एस डिस्प्लेस फ्रॉम द ओरिजिनल सेंट्रल पोजीशन। ऑप्शन थर्ड में देखें तो हमारा जो nth ब्राइट फ्रिंज होता है उसका विड्थ क्या होता है, उसका होता है n लैम्डा d/d। क्वेश्चन में हमसे बोला था कि ब्राइट फ्रिंज एस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सेंट्रल पोजीशन। तो अगर हम ब्राइट फ्रिंज है उसको अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ओरिजिनल सेंट्रल पोजीशन से तो इसमें हमारा विड्थ का तो कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो विड्थ हमारा मोटा हो पतला हो उसके उससे हमारा जो ये फ्रिंज विड्थ के ब्राइट फ्रिंज है उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस विल नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो देखिए जैसे हमारा दो जो ब्राइट फ्रिंज होता है उसके बीच में एक डार्क फ्रिंज होता है, फिर दो ब्राइट फ्रिंज होता है उसके बीच में एक डार्क फ्रिंज होता है। तो जो ये डिस्टेंस होता है बिटवीन ब्राइट फ्रिंज एंड बिटवीन डार्क फ्रिंज, ये तो हमारा चीज नहीं होगा, दो कंसेक्यूटिव जो हमारे ब्राइट फ्रिंज और कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस होते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। यानी जो हमारा सही ऑप्शन है करेक्ट, वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।